छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। व्याख्यान माला के अगले चरण में आज हम भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पद संख्या है 188, 189 और 190 और पद है उधो भली करी गोपाल, आपुन तो आवत नाई हाँ वहाँ रहे यही काल, चंदन नंद हुतोस तब शीतल कोकिल शब्द रसाल, अब समीर पावक समलागत सब ब्रज उल्टी चाल, हार चीर कंचुकी कंटक भय तरणी तिलक भय भाल, सेज सिंह गृह तिमिर कंदरा सर्प सुमन मणिमाल, हम तो न्याय सहे ए तो दुख बनवासी जो ग्वाल, सूरदास सुस्वामी खसागर भोगी भ्रमर भुआल। प्रस्तुत पद में प्रसंग ये है कि गोपियाँ अपने विरह का वर्णन व्यंग्यपूर्ण ढंग से करती हैं। वे कहती हैं ब्रज में बड़ा कष्ट है, अच्छा है श्री कृष्ण यहाँ नहीं आए, पर कहना ये चाहती हैं कि हम वियोग से दुखी हैं। अपनी इस वचन वक्रता का आधार लेते हुए वे उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने अच्छा ही किया जो तुम यहाँ नहीं आए और इस समय वहाँ मथुरा में ही रहे। जिस समय श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में रहते थे तो चंदन और चंद्रमा दोनों ही शीतल लगते थे और कोयलों का शब्द मधुर लगता था, लेकिन अब हवा भी है वो अग्नि के समान लगती है, जलाने वाली लगती है। इस प्रकार ब्रज की सारी चाल है वो उल्टी हो गई है। हार, आभूषण, वस्त्र, कंचुकी सब कांटों की तरह लगते हैं। तरणी तिलक भय भाल और मस्तक पे लगाया हुआ तिलक है वो सूर्य के समान जलाने वाला लगता है। सेज सिंह और सेज है वो सिंह के समान भयानक लगती है। गृह तिमिर कंदरा, घर ऐसे लगते हैं जैसे अंधेरी गुफा हो। सर्प सुमन मणिमाल और पुष्प और मणियों की मालाएं आदि हमें विचित्र नागों के समान लगती है। हमारे लिए तो ये ठीक है कि इतना दुख सहन कर रही हैं, क्योंकि वन के रहने वाले ग्वालों के लिए ऐसे दुख झेलना साधारण बात है। सूरदास स्वामी खसागर भोगी भ्रमर भुआल। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि ये सब दुख श्री कृष्ण जी कैसे सहन कर सकते हैं, वे तो सुख के समुद्र हैं, उन्हें तो सर्वत्र सदैव सुख ही मिलता रहता है, वे ऐसा दुख कैसे झेल सकेंगे। फिर वे भ्रमर के समान भोगी हैं, इसके साथ साथ वे राजा हैं, भला कहीं राजा ऐसे कष्ट उठाया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब कष्ट उठाने के लिए हम गोपियाँ हैं, वही इस कष्ट को सहन कर सकती हैं और कोई भी नहीं। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन सूर ने बड़ी कलात्मकता के साथ किया है। इसमें गोपियों का विरह व्यंग्य है, ये उत्तम काव्य का उदाहरण है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रकृति चित्रण का उद्दीपन रूप में वर्णन पठनीय है। तीसरा, गोपियों की वचन वक्रता वंदनीय है। चौथा, भोगी भ्रमर भुआल में अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है 179, उधो मन सुरती करत रही वो। हे उधो, आप श्री कृष्ण से जाकर कहें कि श्री कृष्ण हमें अवश्य अपने मन में याद करते रहें। उद्धव, इतनी बात शाम सो समय पाए कही वो। हे उद्धव, इतनी बात आप श्री कृष्ण के पास समय पा करके अवश्य कहें कि जब भी कभी वो हों तो वे हमें मन में याद करते रहें। घोष बसत की चूक हमारी कछु न जिए गही वो। आप उनसे ये विनती करना कि इस घोषों के गांव में रहते हुए उनके साथ
हमने बहुत सी भूलें की है, घोष बसत की चूक हमारी। इन घोषों के गांव में रहते हुए उसके साथ हमने बहुत सी भूलें की हैं। कछु न जिए गई वो, लेकिन वे आप उनसे हमारी विनती करना कि वे उन्हें अपने मन में स्थान न दें। वे तो परम दीन जदुनाथ जान के गुण विचारी सही वो। वे तो यादवों के स्वामी हैं एवं परम दयालु हैं। उन्हें अपने मन परम दयालु हैं, अतः वे हमारे यदि कुछ गुण उन्हें अच्छे लगे हों तो उनका स्मरण करके उन भूलों को विस्मृत कर दें। एक ही बार दयाल दरस दे विरह राशि दही वो। एक बार श्री कृष्ण से निवेदन करना चाह रही हैं हम कि आप, हे श्री कृष्ण, आप एक बार दया करके हम पे कृपा करके हमें दर्शन दे, ताकि विरह के समूह की जो दग्धकारी अवस्था है, जो जलाने वाली अवस्था है, वो दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। हम सब गोपियाँ वीर के समूह में जली जा रही हैं, अतः हमको वीर बहुत अधिक दग्ध कर रहा है। वे दया करके कम से कम एक बार तो दर्शन दे दें। यदि वे दर्शन दे देंगे तो ये समस्त वीरा का समूह नष्ट हो जाएगा। सूरदास प्रभु बहुत कहा कहूँ वचन लाज गई हो। सूरदास कहते हैं कि अंत में गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हम अधिक क्या कहें, कम से कम श्री कृष्ण अपने वचन की तो लाज रखें, अर्थात हमसे जो उन्होंने प्यार को निभाने का वचन दिया है, उस वचन की प्रतिष्ठा तो तभी है जबकि वे उसे निभाएं, अर्थात हमें शीघ्र ही दर्शन दे। अगला पद है पद संख्या 190। उद्धव नंद नंदन सो इतनी कहियो। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से इतनी जाकर के कहिएगा, जब भी ब्रज अनाथ करी छाड़ो तद भी बार इच्छित करी रही हो। कि यद्यपि आपने ब्रज को छोड़ दिया है और ब्रज को जब से छोड़ा है ब्रज अनाथ हो गया है, लेकिन अब तो एक बार आप चित्त में ध्यान लगाकर उसकी ओर गौर कीजिए। तिनका तोर करो जनी हमसो एक बास की लज्जा गई हो। परंतु एक आध बार अपने चित्त में उसका ध्यान तो करते रहिए। कहने का भाव ये है कि कम से कम हमारा दूर हो रहते हुए तो ध्यान की कृपा करें। फिर आप तो हमसे बिल्कुल ही संबंध सा तोड़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमसे आप इस तरह संबंध न तोड़िए। आप कम से कम एक बार तो हमारे पास रहें, उसकी ही लज्जा रख लीजिए कि जहाँ रहे हैं वहाँ का कुछ तो ध्यान करें। हम तो आपकी दासानुदास हैं, हम तो आपकी दासानुदास हैं। गुण अवगुण रोष नहीं कीचत, दासानुदास की इतनी सही हो। हमारे गुण अवगुणों को ध्यान करके आप क्रोध न करें और हमें अपना दासानुदास समझ के हमारी सारी बातों को माफ़ कीजिएगा। तुम भी श्याम कहाँ हम करिए, ये अमलम न सपने नहीं हो। हे श्री कृष्ण, आपके बिना हमारा कौन है, आपके बिना हमारा कोई भी सहारा नहीं है। तो ये इस सहारे की तो हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। सूरदास प्रभु ये कही पठई, कहाँ लोग कह पीवत दइयो। सूरदास जी कह रहे हैं कि अंत में गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे ये योग की शुष्क और नीरस उपदेश हैं उनको भेजा है ताकि हम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर सके। लेकिन कहाँ इनका कठोर निर्गुण ब्रह्म और कहाँ दही पीना, कहाँ दही पीने की बात, दोनों में कितना अंतर है। प्रस्तुत पद में सूरदास ने गुण अवगुण रोष नहीं कीजत आदि व्याख्यांश में ये भाव व्यक्त किया है कि आपने दासों के गुणों
गुण अवगुणों पर ध्यान नहीं दे आपको दासों के गुणों अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप कृपालु हैं, यादों के स्वामी हैं। आप कृपा करके हमारी सारी भूलें हैं उनको माफ़ कीजिए। नेक्स्ट है 191 पद। उदो हरि करी पठवत जेती, जो मन हाथ हमारे हो तो कत सहती एती। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अपरिहार्य है। वे उनके लिए व्यतीत होने के लिए विवश हैं। अपनी इस व्यवस्था का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भी जिस तरह की इतनी बातें हमें लिखकर भिजवाते हैं वे सहन करने योग्य नहीं हैं। जो मन हाथ हमारे हो तो कत सहती। यदि हमारा मन हमारे हाथ होता, हमारे वश में होता, तो हम ये इतना कठोर कष्ट क्यों सहन करती। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। यदि हमारा मन हमारे वश में होता तो क्या हम उनकी इतनी कठोर बातों को सहन कर सकती थी। हृदय कठोर खुलस हूँ ते, अति तामे चेत अचेती। हमारा हृदय वज्र से भी कठोर है, क्योंकि श्री कृष्ण की इन बातों को सहन कर रहा है। कठोर बातें वे योग की बातें हैं जिनके आधार पर गोपियों से श्री कृष्ण को भूलने और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने को कहा गया है। उस पर भी हमारा चित्त अचेता अवस्था में रहता है। अति तामे चेत अचेती, उस पर भी हमारा मन है वो अचेता अवस्था में रहता है, अर्थात हमारा चित्त विरह के कारण स्वस्थता का अनुभव नहीं करता है। तब उर विच अंचल नहीं हृदय तब उर विच अंचल नहीं सह तो अब जमुना की रेती। गोपियाँ कहती हैं, एक समय था जब हम अपने और श्री कृष्ण के बीच में वस्त्र की रुकावट को भी सहन नहीं करती थी। उनसे नंचक मात्र भी अलगाव नहीं था, पर आज यमुना की इतनी दूर तक फैली रेती उनके और हमारे मध्य में है। अब जमुना की रेती, अब हमारे बीच में मध्य में यमुना की रेत फैली हुई है। इतना अधिक फासला उनमें और हम में हो गया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, सूरदास प्रभु तुमरे मिलन को शरण देहु अब सेती, कि हम अविलंब आपसे मिलना चाहती हैं। गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण के मिलने को बहुत आतुर हैं और अविलंब आपसे मिलना चाहती हैं, इसके लिए उनकी शरण में आज ही आना चाहती हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप हमें शरण दो। गोपियाँ कहती हैं कि हमें बिन देखे मोई कल न परत है, जाको श्रुति गावत है नीति। हम गोपियाँ कहती हैं हमें उन प्रिय श्री कृष्ण को देखे बिना क्षण भर भी चैन नहीं मिलता है, जिनको वेदों में नेति नेति कहा गया है, न इति न इति, इतना ही नहीं कहा गया है। धन्यवाद।